हेलो गाइस, बहुत सारा वेलकम है गाइस आप सबका आपके अपने मनपसंद चैनल में। मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप आई प्रे कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज के रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेकआउट करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की सच्ची फीलिंग आपके लिए क्या है। अगर आप दोनों के बीच में किसी भी वजह से दूरियां आ गई है या आप दोनों का रिलेशन ख़राब हो गया है, तो इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ये सारी बातें आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं। अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो रीडिंग में अंत तक ज़रूर बने रहे। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और सभी जेंडर के लिए है। तो जो चीज़ें आपके सिचुएशन से मैच करती है उसे ले लीजिए, जो ना हो उसे स्किप कर दीजिए। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे मैच हो, कुछ चीज़ें ना भी हो। तो पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिए। बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इनके बारे में, प्लीज़ गाइड मी। आपके पर्सन के दिल में बहुत सारी बातें चल रही है और हो सकता है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। कुछ बातें हैं वो आपसे कह नहीं पाए हैं, शायद कहना चाहते थे लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में कुछ डर है, कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि अगर ये सारी बातें अगर आपको पता चली तो शायद आप ये रिश्ता ही ना तोड़ दो। इसकी वजह से वो अभी डर रहे हैं। दिल में आपके लिए बहुत गहरी फीलिंग है, लेकिन उन्होंने अपने इमोशन को दिल में छुपा लिया है। जैसे कोई चीज़ अपने पास रख के दुनिया से छुपा लेता है, वैसे ही वो जानते हैं कि आप उनके लिए क्या हो, आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। पर शायद उनका कोई वक्त या ऐसे हालात या उनके लाइफ का कोई ऐसा सच जो आपको पता नहीं है और वो आपसे बोल नहीं पा रहे हैं, जो बोलना उन्हें आसान नहीं है, ऐसा उन्हें लगता है। इन सब ने आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक दीवार सी बनी है, बातचीत बंद हो गई है, दूरी आ गई है। उनका दिल आपसे बात करने को बहुत चाहता है, आपके करीब आने को चाहता है, लेकिन उनका दिमाग कहीं ना कहीं उन्हें रोक लेता है। शायद इसीलिए वो चुप है और आप बस इंतज़ार कर रहे हो। उनकी आँखों में एक कहानी है जो सिर्फ आप समझ सकती हो, पर वो कहानी अभी अधूरी है क्योंकि आपके पर्सन ना ही कुछ आपसे शेयर कर रहे हैं, ना वो बात आपको पता चल रही है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पे ला के खड़े कर देती है जहाँ हम बस रुक कर अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया है। शायद उन्होंने ये समझ लिया है कि आपके बीच का ये रिश्ता सिर्फ जज्बात का नहीं है, ये एक सफ़र है जिसमें पेशेंस और बैलेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो जानते हैं कि आप दोनों के बीच में जो दूरी आई है उसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है वक्त। इसीलिए वो जल्दी में कुछ भी नहीं कहना, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं।
उन्होंने अपने अंदर एक गहरा सफ़र शुरू किया है, अपने ज़ख्मों को महसूस करना, अपनी गलतियों को पहचान के सुधारना और धीरे धीरे अपने दिल को हील करना। शायद आपके पर्सन के लाइफ में जो भी गलतियाँ पास्ट में हुई थी तो वो अभी सुधारना चाहते हैं। शायद वो पहले अपने जज्बात को समझ नहीं पाए हैं, लेकिन अब उन्होंने सीख लिया है कि प्यार सिर्फ पास आने का नाम नहीं, बल्कि कभी कभी दूर रहकर भी एक दूसरे को महसूस करना होता है, एक दूसरे के लिए दुआ करना होता है। वो चाहते हैं कि जब आप दोनों वापस मिलो तो पुरानी कहानी एक बोझ के साथ नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के साथ मिलो, जिसमें ना गीले हो, ना शिकवे हो, ना दर्द हो। उनके दिल में एक तस्वीर है जिसमें आप दोनों एक शांत जगह पे हो, जहाँ आप दोनों एक सुकून भरी और साइलेंस भरी हवा में सांस ले रहे हो, क्योंकि वो जानते हैं सही वक्त पर मिलना हर रिश्तों का सबसे खूबसूरत पल होता है। आपके पर्सन की एनर्जी अभी क्वीन ऑफ सॉर्ट्स जैसी हो गई है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक ऐसे मोड़ पे आ गए हैं जब दिल को एक फैसला लेना पड़ता है, और वो भी अब ऐसे ही मोड़ पे आ गए हैं। शायद उन्होंने अपने ज़िंदगी में जज्बात पर एक हल्की सी दीवार खड़ी कर दी है, नफ़रत की नहीं, बस अपने आप को बैलेंस करने के लिए। वो आपके लिए जो महसूस करते हैं वो अभी भी वही है, लेकिन अब वो अपने दिल को ज़्यादा समझाने लगे हैं। उन्होंने सीख लिया है कि कभी कभी कुछ कहना उतना आसान नहीं होता है, और सच सुनना उतना भी आसान नहीं होता है। इसीलिए वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, चुप रहते हैं, पर जो भी उनके दिल में है वो जब भी बोलते हैं वो सच बोलते हैं। शायद पहले वो जज्बात में बह जाते थे, पर अब वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने अपनी आँखों से ज़िंदगी का वो सच देखा है जो उनके दिल को कठिन बना गया है, और इसी की वजह से वो अब किसी को भी अपने दिल तक आसानी से नहीं पहुंचाने देते। तो हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हो, कुछ उन्होंने लाइफ में ऐसा सच देखा हो, इसके वजह से उनके दिल में वो डर बैठ गया है, और वो चीज़ें फिर से रिपीटेडली नहीं चाहते हैं। वो दूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके दिल से दूर हो गए हो। बस उन्होंने अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया है, ताकि आप जब भी आओ तो सही वक्त पे आओ, सब कुछ वो ठीक कर पाए। शायद वो आपसे सारी बातें खुलकर कहना चाहते हैं, वो आपको दूर से देखते हैं और चुप रहते हैं, और अपने दिल में यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। यहाँ पे द जजमेंट का कार्ड आया है, ये मेजर अरकाना का कार्ड है, और इसका आना एक बात को क्लियर करता है कि ये कहानी सिर्फ आप दोनों की नहीं, बल्कि ये कहानी डिवाइन ने लिखी है। यहाँ एक डिवाइन इंटरफेरेंस है, जैसे ऊपर वाला कह रहा हो कि अब वक्त आ गया है कि सच का सामना करने का। वो शायद काफ़ी समय से अपने दिल की आवाज़ को दबा रहे थे, पर अब यूनिवर्स उन्हें जगा रहा है। उनके अंदर एक आवाज़ है जो उन्हें कह रही है कि बस अब और छुपाओ मत, जो महसूस कर रहे हो वो मान लो।
ये जैसा एक नई शुरुआत का बुलावा है, एक ऐसा पल जो पुराना साया छोड़ने का अ, वक्त है, ताकि रोशनी को अपनाया जा सके। और खुद डिवाइन यहाँ पे चाहता है कि वो अपनी गलतियों को सामना करे, अपने दिल की बात को सच्चाई से जगाए। और शायद इसीलिए वो अब अपने आप से भागना छोड़ रहे हैं। अब वो समझ गए हैं कि जो रिश्ता आपके साथ है वो सिर्फ एक इमोशन नहीं, वो उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। वो पुराना अपने गीले शिकवे, पुरानी कहानी, पुराने ज़ख्म सबका हिसाब कर रहे हैं। शायद उनका दिल अब ये कहता है कि जो भी हुआ अब उसे हील करना होगा, ताकि एक नई कहानी लिखी जाए। और मैं ये कह सकती हूँ कि डिवाइन चाहता है कि आप दोनों का सफ़र यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। ये कार्ड उनकी अवेकनिंग का है, और ये कार्ड का आने का मतलब आपके पर्सन की अभी अवेकनिंग चल रही है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनके अंदर वो फीलिंग डाल रहा है, जहाँ उनको जगाने का काम हो रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का आना उनके अंदर के वॉरियर को जगाता है। वो जानते हैं रास्ते में रुकावटें होगी, शायद लोग समझ नहीं पाएंगे, शायद हालात उनके खिलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन अब वो हार मानने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए आप सिर्फ एक इंसान नहीं, आप उनके सपनों का वो हिस्सा हो जहाँ वो अपने आप को पूरा महसूस करते हैं। और इसीलिए चाहे उनके खिलाफ दुनिया खड़ी क्यों ना हो, चाहे उनका खुद का डर उनके रास्ते में क्यों ना आए, वो लड़ना चाहते हैं। ये कार्ड उनकी डिटर्मिनेशन को बताता है, जैसे वो कह रहे हो कि मैं जानता हूँ आसान नहीं होगा, लेकिन मैं ये रिश्ता बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। शायद पहले वो चुप रहे, पीछे हटे, लेकिन अब उनका दिल उन्हें ये कह रहा है कि बस अब और नहीं। वो चाहते हैं कि आप उनकी इस फाइट को महसूस करो। अ, उनकी ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये उनका सपना है। और सच तो ये है कि उनकी आँखों में अभी भी वो ही चमक है जो पहले बार आपको देखकर थी। बस फ़र्क इतना है, अब वो उस चमक को बचाने के लिए दुनिया से लड़ना चाहते हैं। इसके लिए वो तैयार है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके लाइफ में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, इसीलिए वो रिश्ते को एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग नींव देना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमें ये बताता है कि वो सिर्फ प्यार महसूस नहीं करना चाहते हैं, वो प्यार को जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको एक ऐसा साथ देना जहाँ आपको कभी अपने फ्यूचर का डर ना हो। ये वो फेज़ है जब उन्होंने समझ लिया है कि प्यार का मतलब सिर्फ जज्बात नहीं, जिम्मेदारी भी होता है। और अब वो उस जिम्मेदारी के लिए बिल्कुल तैयार है। वो अपनी ज़िंदगी का हर हिस्सा, हर कंफर्ट, हर सुकून आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उन्होंने अपने अंदर एक इनमेच्योर लवर को पीछे छोड़ दिया है। अब वो एक ऐसे इंसान बन गए हैं जो डिसीजन ले सकते हैं, वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो आपने प्यार को सेव कर सकते हैं। और शायद उनके दिल में अब ये भी आवाज़ है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता नहीं, बल्कि मैं तुम्हें अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। ये कार्ड सिर्फ स्टेबिलिटी का नहीं, फुलफिलमेंट का भी है।
जिसे उन्होंने अपने दिल से ये कह दिया हो, बस अब तुम मेरी जगह हो, मेरा घर हो, मेरी कहानी हो, मेरी ज़िंदगी हो, और आखिरी और सबसे खूबसूरत चैप्टर भी आप ही हो। तो आपके पर्सन के दिल में बहुत सारी फीलिंग है, शायद वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपकी ज़िम्मेदारी भी उठाना चाहते हैं। यही हमें ये कार्ड की एनर्जी बता रही है। सबसे बड़ा राज हमारा बॉटम ऑफ डेक में छुपा है। बॉटम ऑफ डेक का कार्ड हमारा 4 ऑफ पेंटिकल का आया है। चाहे कितना भी वक्त क्यों ना गुजरा हो, चाहे कितनी भी आप दोनों के बीच में दूरी क्यों ना आई हो, आपके पर्सन के दिल में यही बात है कि तुम मेरे दिल से कभी निकले ही नहीं हो। मैं तुम्हें तुम्हें अपना हिस्सा मानता हूँ और शायद इसीलिए तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। हाँ, मैं चुप हो सकता हूँ, मैं दूर भी हो सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे दिल में एक अनमोल चीज़ की तरह हो, जिसे मैं किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, किसी से शेयर नहीं करना चाहता है। तुम मेरी कहानी हो और मैं तुम्हें अपनी कहानी से अलग नहीं करूँगा। तो आपके पर्सन के दिल में आपके लिए डीप फीलिंग है और वो आपको बहुत चाहते हैं, और इसके वजह से उनके दिल में आपको खोने का भी डर है। तो ये है आपके पर्सन की डीप फीलिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाइए। अगर ये फीलिंग आपसे मैच होती है, रेजोनेट होती है, तो एनर्जी को क्लेम कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।